हेलो दोस्तों, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मॉसफेट। मॉसफेट की जो फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। इसका लैपटॉप के मदरबोर्ड में और डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए और बहुत सारी प्रॉब्लम इससे ही आती हैं, ठीक है। कि मॉसफेट बहुत ख़राब होता है और बहुत सारे लोगों को इन्हीं के बारे में नहीं पता होता कि इनकी टेस्टिंग क्या होती है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा मॉसफेट है, किस तरह से ये स्विचिंग करता है, तो सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में समझ में आएंगी, ठीक है। तो मॉसफेट क्या है? मॉसफेट एक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। इसकी वर्किंग जो होती है, इसकी जो वर्किंग होती है ये बहुत सारे काम करता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये करता है एम्पलीफिकेशन। क्या करता है? एम्पलीफिकेशन का मतलब पता है क्या होता है? एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है किसी भी सिग्नल को या सप्लाई को एम्पलीफाई करना, बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, यानी कि लो सिग्नल को हाई सिग्नल में बदलना। आपने देखा होगा एक एम्पलीफायर मशीन होती है और एक मोबाइल से अगर हम कोई भी स्पीकर बजाते हैं, इतने बड़े बड़े जो स्पीकर होते हैं डीजे वाले, वो बजा सकते हैं? नहीं बजा सकते। लेकिन उसी मोबाइल को अगर आप एम्पलीफायर में कनेक्ट कर दोगे तो एम्पलीफायर क्या करेगी, मोबाइल से एक साउंड का लो सिग्नल लेगी और उस सिग्नल को इतना हाई कर देगी कि आप उससे इतने बड़े बड़े स्पीकर चला सकते हो। तो एक तो काम होता है इसका एम्पलीफायर, यानी कि एम्पलीफिकेशन। दूसरा होता है रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग का मतलब होता है जस्ट इसका उल्टा। उल्टा इन द सेंस हाई को लो में करना। पंखा वगैरह चलाते हो उसमें रेगुलेटर लगा होता है, वो क्या करता है, अगर पंखा डायरेक्ट चलेगा तो स्पीड में चलेगा, रेगुलेटर लगा होगा तो उसकी स्पीड को हम कम, यानी कि हाई जो वोल्टेज है वो लो में कन्वर्ट हो जाएगी। मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है ऑडियो, जो हम बोल रहे हैं ऑडियो को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करना। जैसे कि आप माइक में बोलते हो तो माइक के अंदर क्या होता है, मॉड्यूलेशन होता है। आपकी जो वॉइस है, जो आवाज़ है, उसको रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे भेज देगा। तो आगे जहाँ जाएगा वहाँ पे हम रेडियो सिग्नल तो सुन नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे होता है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है वापस से जो रेडियो सिग्नल बना था हमारी ऑडियो का, वो वापस से ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि मोबाइल में आप बात करते हो तो आपने हेलो बोला, तो हेलो क्या हुआ, एक रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट हो गया और वो रेडियो सिग्नल दूसरे के पास पहुंचेगा और जहाँ पे उसका स्पीकर लगा होगा वहाँ पे डीमॉड्यूलेशन मिलेगा, यानी कि वहाँ पे उसको वापस से ऑडियो मिल जाएगी। तो ये सारा सिग्नल का खेल है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। एक होता है ऑसुलेशन। ऑसुलेशन का मतलब क्या होता है, आपके घर में इन्वर्टर लगा होता है, बैटरी होती है, बैटरी में डीसी सप्लाई होती है और हमारे घरों में क्या चल रहा होता है, सारा एसी चल रहा होता है, लाइट चली जाती है, फिर वापस से सारी चीज़ें वैसे ही चल रही होती है। तो जो इन्वर्टर होता है ना, उसका काम क्या होता है, जब तक लाइट आएगी तो उसके अंदर लगा हुआ सेमीकंडक्टर डायोड वो क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करेगा और जैसे ही लाइट चली जाएगी वो डीसी वापस से एसी में कन्वर्ट कर देगा। कौन? मॉसफेट या ट्रांजिस्टर भी यही सेम काम करता है, ठीक है। और लास्ट जो इसका वर्क होता है स्विचिंग। स्विचिंग को हम सीधी सी लैंग्वेज में ऑन ऑफ भी बोल सकते हैं, लेकिन स्विचिंग कई तरह की होती है। स्विच का मतलब ये होता है जैसे किसी चीज़ को कब चलाना और कब बंद। आपने देखा होगा दिवाली पर जो आप घरों में लाइटें लगाते हो क्या होती है, जलती हैं बुझती हैं, जलती बुझती, उसमें क्या होता है, एक बॉक्स लगा होता है, वो स्विच बॉक्स होता है। उसको पता है कि कब जलाना और कब बुझाना है, उसके हिसाब से वो स्विचिंग करता है। तो मॉसफेट स्विचिंग भी करता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे काम होते हैं। हमारे मदरबोर्ड में रेगुलेटिंग भी करता है और स्विचिंग भी करता है, ठीक है। अब मॉसफेट
में क्या क्या होता है और इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा समझने का है, समझ जाओगे। अच्छा, मॉसफेट की बनावट कुछ इस तरह से होती है। ये है आपका डेस्कटॉप का मॉसफेट। कौन सा? डेस्कटॉप का मॉसफेट इसी तरह से बना हुआ है। अब इसमें आपको 1 2 3 4 पिनें नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, जो बीच वाली पिन है और जो ऊपर वाली पिन है ये एक ही पिन है। तो हम बात करें 1 2 3 ही पिन होंगी। तो फर्स्ट जो पिन होती है ऊपर वाली, इसको हम बोलते हैं ड्रेन। क्या बोलते हैं? ड्रेन। और जो आपका राइट हैंड होएगा वो होएगा सोर्स, और जो ये होएगा ये होएगा गेट। अब इसका काम करने का तरीका क्या होता है? अब ये काम किस तरह से करता है? ड्रेन से सप्लाई इन होती है, सोर्स से सप्लाई आउट होती है। कितनी आउट होएगी वो डिपेंड करेगा गेट पे। गेट जिस हिसाब से ओपन होगा उसी के हिसाब से सप्लाई आउट होगी। आपने डैम देखा होगा, डैम हिंदी में बांध बोलते हैं ना। डैम में क्या होता है? गेट लगे होते हैं बहुत सारे, पीछे पानी भरा हुआ है, आगे खाली है। जितना गेट खुलेगा उसी के हिसाब से पानी आउट होगा। लेकिन वो हमने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया, यहाँ पे पूरा काम करंट सिग्नल पे है। तो यहाँ पे सप्लाई इन होगी, यहाँ से आउट होगी, डिपेंड करता है गेट जिस हिसाब से ओपन होगा उसी के हिसाब से सप्लाई आउट होगी। इन दोनों के बीच में क्या होता है कि ऐसे एक कनेक्टिविटी होती है, एक डायोड लगा होता है और ये गेट होता है। जब हम गेट पे सप्लाई देते हैं ना, तो गेट एक इधर से जुड़ जाता है और एक इधर से जुड़ जाता है। तो अब ये क्या हो गया? सप्लाई इधर से ऐसे निकल जाएगी। अगर गेट पे सप्लाई नहीं जाएगी तो ये चीज़ आपस में जुड़ेगी नहीं, सप्लाई यहीं पे अपनी रुकी रहेगी। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पी चैनल और एक होता है एन चैनल। ठीक है, तो पी चैनल मॉसफेट और एन चैनल मॉसफेट, इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी टेस्टिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसके पिनों को तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ऊपर वाली हो गई ड्रेन, ये हो गई सोर्स और ये हो गई गेट। अब इसमें क्या होता है? इसकी टेस्टिंग होती है दो तरह से। एक तो होती है मदरबोर्ड के अंदर और एक होती है मदरबोर्ड के बाहर। तो हम बाहर की कंडीशन इसकी समझेंगे, बाहर की कंडीशन इसकी क्या है। तो इसकी फर्स्ट स्टेप जो इसका होता है, जब आप बाहर मॉसफेट चेक करोगे तो ड्रेन से गेट या गेट से ड्रेन जब आप चेक करोगे तो मल्टीमीटर आपका ना कोई बीप देगा और ना ही कोई वैल्यू देगा। नो बीप नो वैल्यू। सेकेंड स्टेप है ड्रेन टू सोर्स और सोर्स टू ड्रेन। यहाँ पर आपको वन साइड वैल्यू मिल जाएगी। वन साइड वैल्यू से समझे, इसके अंदर सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि एक डायोड होता है। डायोड की टेस्टिंग क्या होती है? वन साइड वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपको वन साइड वैल्यू मिलेगी, यानी कि ड्रेन और सोर्स के बीच में एक डायोड लगा होता है। क्या लगा होता है? डायोड लगा होता है, तभी यहाँ पे वन साइड वैल्यू की टेस्टिंग आ रही है। क्लियर है? तो हम पहले ये दो स्टेप चेक करते हैं। उसके बाद लास्ट का जो स्टेप होता है वो होता है गेट ओपन का। अगर इसका गेट ओपन होगा तो ड्रेन से सोर्स पे क्या आएगा? बीप आएगी। बीप क्यों आएगी? मैंने आपको बताया था ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि जब ये दोनों जुड़ गए तो आपस में क्या हो जाएगी? बीप हो जाएगी। जब गेट में सप्लाई नहीं आएगी तो डायोड की वन साइड वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। देखो मीटर पे ध्यान देना। तो ये मॉसफेट है, मीटर को आपको कंटिन्यूटी बीप पॉइंट पर लगाना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा जो है ड्रेन से गेट और गेट से ड्रेन। अब आपको पता होना चाहिए, कोई सी भी प्रोब कहीं पे भी रख दो, डजंट मैटर। ये रहा ड्रेन और ये रहा गेट, नो बीप नो वैल्यू। ड्रेन से सोर्स और सोर्स टू ड्रेन, नो बीप नो वैल्यू। यानी कि ऐसे चेक कर लो या ऐसे चेक कर लो, क्रॉस में कहीं पे कोई भी बीप या वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ड्रेन और सोर्स और ड्रेन की। इसको हमने यहाँ पे रखा, वैल्यू आ रही है, पलट के रखेंगे तो वैल्यू नहीं आएगी। आ रही? नहीं आएगी। तो यानी कि हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब यहीं पे हमें पता चल जाता है कि हमारा मॉसफेट कौन से चैनल का है, पी चैनल है या
एन चैनल। कैसे पता चलेगा? ब्लैक वाली वायर ड्रेन पर है, रेड वाली वायर सोर्स पर है, वैल्यू आ रही है। ड्रेन पर कौन सी वायर है? ब्लैक। ब्लैक यानी कि नेगेटिव, तो ये कौन सा चैनल हो गया? एन चैनल हो गया। वेरी गुड। इसके बाद अगर यही सेम प्रोसेस अगर होता पी चैनल, अगर ये मॉस्फेट पी चैनल से होता तो इसके ड्रेन पर रेड वाली वायर होती और सोर्स पर ब्लैक होती और वैल्यू आ रही होती, बट ये एन चैनल मॉस्फेट है। और अगर हम बात करें तो हमारे मदरबोर्ड में मोस्टली एन चैनल का ही यूज होता है, पी चैनल बहुत कम लगते हैं। ठीक है, 90% आपको एन चैनल मिलेंगे, 10% आपको कहीं कहीं पे पी चैनल भी मिल जाएंगे। अब तो हमारे स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं गेट ओपन की। गेट कैसे ओपन होगा? अब हमें इस मॉस्फेट का देखना है ना, गेट ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर गेट ओपन होगा तभी तो मॉस्फेट काम करेगा। चेक करने का प्रोसेस क्या है? ब्लैक गेट ओपन करने का, ब्लैक वाली वायर को सोर्स पे रखोगे और रेड वाली वायर को गेट पे रखोगे। इसको हम गेट पे क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इस प्रोब में 3 वोल्ट सप्लाई आती है। जैसे ही 3 वोल्ट सप्लाई चली जाएगी इसका गेट ओपन हो जाएगा और गेट ओपन होते ही बीप मारेगा। तो अब हम इसका गेट ओपन करके देखेंगे। गेट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है? ब्लैक वाली वायर को सोर्स पे रखना है और रेड वाली को गेट पे रखना है। और जैसे गेट ओपन हो जाएगा यहाँ पे बीप आ जाएगी। ठीक है, देखो। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये बीप दे रहा है तो यानी कि इसका गेट ओपन हो रहा है। तो ये प्रोसेस 1 से 2 बार करके देख लो, गेट ओपन क्लोज हो रहा है तो यानी कि मॉस्फेट आपका प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसको फिर आप बोर्ड में लगा सकते हो। तो ये तो हो गई टेस्टिंग आपकी मदरबोर्ड के बाहर की। अब मदरबोर्ड के अंदर मॉस्फेट कैसे चेक होता है? मदरबोर्ड के अंदर ओनली मॉस्फेट की सॉर्टिंग चेक होती है। ओके कंडीशन का पता बाहर ही लगता है। सॉर्टिंग का मतलब ये हो गया कि मॉस्फेट सॉर्ट है या क्या है वो हमें अंदर पता चलेगा। जैसे कि हमारे पास एक ये बोर्ड है, हमें मान लो कि ये मॉस्फेट चेक करना है, इसमें कोई सा भी मॉस्फेट शॉर्ट हो रहा है तो क्या होगा? सॉर्टिंग कंडीशन के लिए आपको गेट पे रखना है और सोर्स पे रखना है। यहाँ पर बीप नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपको बीप मिलती है, बीप साउंड कम, देन मॉस्फेट फॉल्टी। यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें बीप नहीं आनी चाहिए। आ रही है? यानी कि इसमें सॉर्टिंग नहीं है, इसमें सॉर्टिंग नहीं है। तो सॉर्टिंग केवल मदरबोर्ड के अंदर ऐसे ही चेक होती है। अब ये वाली कंडीशन हम कब चेक करेंगे? ये वाली कंडीशन हम तब चेक करेंगे जैसे कि कोई सेक्शन है, मान लो कि जैसे कि आपका VRM सेक्शन है, इसमें क्या होता है? 12 वोल्ट इन होती है, 1.2 से 1.9 आउट होती है। अब क्या हुआ कि मॉस्फेट के ड्रेन पर सप्लाई आ रही है और गेट पर भी सप्लाई आ रही है, फिर भी मॉस्फेट आउट नहीं कर रहा है, तो यानी कि वो मॉस्फेट खराब है। इन द सेंस कि उसका गेट ओपन नहीं हो पा रहा है। तब हम उसको बाहर निकाल के इस सेम कंडीशन में चेक करेंगे। अगर गेट उसका नहीं ओपन हो पा रहा है तो हम उस मॉस्फेट को फिर चेंज करेंगे। क्लियर है? तो ये होता है मॉस्फेट को फाइंड करने का तरीका। ठीक है, ये रहा आपका डेस्कटॉप का मॉस्फेट। अब हम बात करते हैं लैपटॉप के मॉस्फेट की। लैपटॉप मॉस्फेट। अब लैपटॉप में जो मॉस्फेट लगा होता है वो आपको एक आईसी की तरह दिखेगा। ऐसा होगा, ये रखा है हमारे पास। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। चेंज क्या हो जाएंगी? इसमें ऊपर की 4 पिन जो होंगी ना, ये चारों पिनें आपस में बीप करेंगी। ये चारों पिनें आपस में बीप करेंगी तो ये हो जाएंगी आपकी ड्रेन की। इसमें एक डॉट लगा होगा, डॉट के नीचे की 3 पिन हो जाती है सोर्स की। अब इसमें सोर्स आ गया लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या चला गया? गेट की केवल एक ही पिन होती है। तो हम इसको देखते हैं कौन सा ड्रेन है कौन सा सोर्स है। देखो अगर आपको डॉट दिख जाता है तो ठीक है, यहाँ देखो ये डॉट नज़र आ रहा होगा।
दिख रहा है? यस सर। अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप सिंपल सा ऐसा चेक कर सकते हो। चारों पिन आपस में बज रही, यानी कि ड्रेन की होगी। वैसे डॉट भी लगा हुआ है, अगर नहीं दिखता है तो डॉट से 3 पिनें बीप करेंगी। इसको पेन रखना है, इसके ऊपर ऐसे पकड़ना, देखो 2 3, ये वाली नहीं बजेगी। अगर ये वाली बजेगी तो यानी कि मॉसफेट शॉर्ट है। हॉट है। तो एक ये 3 पिन आपकी हो गई सोर्स की और ये हो गई गेट की। यस सर। चेक करने का प्रोसेस सेम है, ड्रेन टू गेट। एक सेकेंड, सही से पकड़ना। प्रोसेस सेम है, जैसे कि हमने ड्रेन टू गेट, नो बीप नो वैल्यू, ड्रेन टू, वैसे आपको उलट पलट के चेक करना है। अब इधर से चेक कर लो, ड्रेन टू सोर्स, बीप आ रही है यानी इसका गेट ओपन हो रखा है। एक बार इसको ऐसे शॉर्ट कर लोगे तो बीप नहीं आएगी। नहीं आ रही? कौन सा चैनल है? एन चैनल है। ड्रेन पे ब्लैक है और यहाँ पे देखो, यानी कि ब्लैक से वैल्यू दे रहा है और रेड से वैल्यू नहीं आ रही। और गेट को ओपन करना है, सेम प्रोसेस। ब्लैक वाली वायर को सोर्स पे रखोगे, रेड वाली को गेट पे रखोगे, गेट ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पे बीप आने लगेगी। समझ गए? तो ये आपका मॉसफेट जो है ये सही है, ओके। तो इस तरह से हम मॉसफेट को चेक करते हैं। ड्यूल मॉसफेट भी आता है, ठीक है। तो ड्यूल मॉसफेट कैसा होता है वो भी आपको आगे पता चलेगा जब आप लैपटॉप की ट्रेसिंग करोगे, ठीक है। तो मॉसफेट आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और भी मॉसफेट के बारे में जानने के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन करें।